वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज जो है हम बात करने वाले हैं फैटी लिवर के बारे में, जो कि एक डिसऑर्डर है लिपिड मेटाबॉलिज्म का ही। और ये जो है वो बी फार्म सेकेंड सेम में यूनिट 3 का जो है टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री के अंदर फैटी लिवर। आज जो हम बात करने वाले हैं वीडियो में फैटी लिवर के बारे में और ओबेसिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम फैटी लिवर के बारे में अगर देखें तो जनरली फैटी लिवर जो है क्या होता है, उसके जो कॉजेज होते हैं वो क्या होते हैं और सिम्टम्स क्या होते हैं वो हम आज देखने वाले हैं। इससे पहले इसकी जो नोट्स की पीडीएफ है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले फैटी लिवर जो है वो क्या होता है। फैटी लिवर मतलब इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि जो लिवर होता है उसके अंदर जो फैट होता है वो डिपॉजिट हो जाता है। अब जब ज्यादा एक्सेसिव फैट जो है वो डिपॉजिट हो जाता है लिवर के अंदर और जो है ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल्स भी जो है उसकी वजह से डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम हेपेटिक स्टेटोसिस। इसके बाद में है कि ये जो कंडीशन होती है, जब ये कंडीशन हो जाती है तब जो लिवर का जो वेट होता है वो 10% ज्यादा हो जाता है उसके नॉर्मल वेट से। मतलब उससे जो है वो जब ज्यादा हो जाता है नॉर्मल वेट से इतना, तो उसके बाद में ये जो है वो इन्फ्लामेशन करता है, मतलब कुछ ना कुछ जो है इरिटेशन हो जाती है। उसके बाद में इसके जो सिम्टम्स हमें कैसे पता चलता है जनरली, तो उसके जो सिम्टम्स है वो है कि पुअर एपिटाइट, जो हमारी एपिटाइट हो जाती है वो पुअर हो जाती है, भूख जो है वो कम लगती है सबको, और वेट लॉस हो जाता है, उससे जो है वजन भी जो है कम हो जाता है, और एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में जो है उससे दर्द होता है, और फैटिक भी होती है, थकान महसूस होती है, वीकनेस होती है। तो ये सब जो है इसके सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद में इसके कॉजेस कि ये किस वजह से, अगर फैट जो है वो किस वजह से डिपॉजिट हो जाता है हमारे लिवर के अंदर, तो इसका जो कॉजेज है वो सबसे पहला इसका कॉज है अल्कोहलिज्म या फिर हैवी ड्रिंकिंग। कोई बहुत ही ज्यादा जो है वो शराब वगैरह पी लेता है तो उसको जो है इसके बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं फैटी लिवर होने के। और दूसरा इसमें है कि ओबेसिटी, डायबिटीज जो है इनकी वजह से भी हो जाता है, और हाइपरलिपिडेमिया, किसी के अंदर जो है लिपिड्स की ज्यादा मात्रा हो जाती है, और ये मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के भी वजह से जो है कई बार हो जाता है। मेडिसिन जैसे एस्पिरिन हो गई, स्टेरॉइड्स हो गए, टेट्रासाइक्लिन हो गई, तो इन सब की वजह से भी जो है वो फैटी लिवर हो सकता है। उसके बाद में है बताया है कि इसके टाइप्स जो है 2 टाइप्स का होता है। मैंने बताया कॉजेज में कि सबसे बड़ा कॉज इसका होता है अल्कोहलिज्म, तो उसी के बेसिस पे जो है ये 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है अल्कोहलिक और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक। तो अल्कोहलिक तो वही है जो मतलब ज्यादा अल्कोहल एक्सेसिव जो है जो लेता है, तो उसको जो है वो उससे फैटी लिवर हो जाता है। और दूसरा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, वो तब होता है जब फैट जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं लिवर के अंदर बिना ब्रेक डाउन हुए। अब जैसे हमारी बॉडी में जो है वो फैट तो होते ही हैं कई मात्रा में, तो अगर वो बिना ब्रेक डाउन हुए डिपॉजिट हो जाते हैं तो उस हालात में जो है वो नॉन अल्कोहलिज्म हम बोलते हैं। और अगर अल्कोहल की वजह से होता है तो उसको अल्कोहलिक फैटी लिवर बोलते हैं। उसके बाद में है कि इसकी ट्रीटमेंट जो है वो छोटा सा बताया है कि कैसे हम इसको जो है वो ट्रीट कर सकते हैं, कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो कंडीशन है वो अवॉइड होती है जब हम बिल्कुल भी फैट जो है वो हमारी डाइट में इंक्लूड ना करें, तभी तो जो है वो हमारे फैटी लिवर में फायदा होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा फैट जो है वो जमा हो जाता है। तो हम इंटेक जो है वो कम करना है फैट का। उसके बाद में जो फ्राइड फूड्स होते हैं, जो तले हुए जो फूड्स होते हैं उसको कम लेना है, और जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है आजकल जैसे सोडा वगैरह होती है, इसका भी इंटेक जो है वो हमें नहीं करना होता है इसमें। और ज्यादा और न्यूट्रिशनल जो फूड है उनका ज्यादा इंटेक करना होता है, जैसे हमने फ्रूट्स खा लिए, वेजिटेबल्स खा ली अच्छी, तो इनका जो है हमें इंटेक बढ़ाना होता है, और डेली एक्सरसाइज। तो ये सबसे जो है हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो गाइस अब हम जो है ओबेसिटी के बारे में बात करेंगे। ओबेसिटी जो है उसको जनरली बोलते हैं ज्यादा जब मोटापा हो जाता है तो उसको हम ओबेसिटी में मानते हैं, जो कि लिपिड मेटाबॉलिज्म का ही एक और डिसऑर्डर है लास्ट। ओबेसिटी जो है उसको जनरली हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, मेडिकल कंडीशन में जब बॉडी में ज्यादा एक्सेसिव जो है फैट एक्यूमुलेट जम जाता है, और मतलब ज्यादा जो है हमारा फैट डिपोजिशन हो जाता है, 20% जो है हमारा एक्सेस फैट डिपोजिशन हो जाता है बॉडी में नॉर्मल से ज्यादा, तो उससे जो है बहुत ज्यादा एडवर्स साइड इफेक्ट्स होते हैं हमारी हेल्थ को, और उसे जो है हम ओबेसिटी जो है उसे बोल सकते हैं। उसके बाद में है कि ये
रिस्क जो है वो भी बढ़ा देती है, ज्यादा रिस्क जो है बढ़ा देती है कि हम बीमार रहे ज्यादा। अगर किसी को ओबेसिटी होती है तो ज्यादा रिस्क पे होता है कि वो जो है इलनेस उसको रहे ज्यादा समय तक, और डिसेबिलिटी जो है वो भी किसी को हो सकती है। और ज्यादा अगर हम बात करें तो किसी की डेथ भी जो है हो सकती है ओबेसिटी की वजह से। और अब जो है इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि किसको जो है ओबेसिटी है, कौन जो है नॉर्मल वेट का है, हमें कैसे पता चल जाता है। तो वैसे जो है हम डिफाइन करने का पहला तरीका है बॉडी मास इंडेक्स। हम बीएमआई जो है उसको हम देख के जो है पता लगा सकते हैं कि इस इंसान को जो है वो ओबेसिटी है और ये जो है वो नॉर्मल वेट का है। और जो है इसको हम कैसे देखते हैं, इसके बाद में हम जो है देखते हैं कि वेस्ट हिप रेशियो किसी का क्या कितना है, वेस्ट कितने मेजर करती है और हिप कितना उसका है, तो उसका हम रेशियो से भी पता लगा सकते हैं। और टोटल कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स भी जो है हम उसके ऊपर पता लगा सकते हैं कि उसको हार्ट की बीमारी की कितनी जो है उसको रिस्क है, कितना रिस्क पे है वो। और वैसे ही हम कॉमनली बीएमआई को जो है वो यूज करते हैं कि कौन जो है वो ओवरवेट है और कौन जो है वो ओबेसिटी में है। तो ये सब जो है डिफाइन करने के लिए हम बॉडी मास इंडेक्स का जो है वो यूज करते हैं। अब बीएमआई जो है हम कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं हमारे बीएमआई को, तो बीएमआई जो है उसका एक फॉर्मूला दे रखा है कि हमारा जितना वेट होता है किलोग्राम के अंदर, उसको हम जो है वो डिवाइड करते हैं हमारी हाइट के अनुसार, और हाइट का स्क्वायर। जैसे वेट हमने जो है बीएमआई कैसे करेंगे, वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, और हाइट जो है वो हमारी मीटर्स में होनी चाहिए, तो उससे जो है हमारा बीएमआई जो है वो निकल के आ जाता है। अब उसके बाद में ओबेसिटी जो है बीएमआई के आधार पे तीन तरह की जो है वो बांटी गई है। बीएमआई जब है ज्यादा हमारा रहता है 35 या फिर 40 से, जब बीएमआई जो है वो हमारा बढ़ जाता है 35 से ज्यादा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं सीवियर ओबेसिटी। उसके बाद में सेकंड टाइप की ओबेसिटी है मॉर्बिड ओबेसिटी। अब इस ओबेसिटी में क्या होता है, बीएमआई जो है वो 40 से 44.9 तक जो है वो रहता है, अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी। उसके बाद में थर्ड है सुपर ओबेसिटी। अगर हमारा बीएमआई जो है वो 45 से ज्यादा हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी, 45 से 50 के बीच में। ये तो इस आधार पे ये जो है वो तीन टाइप की हमारी ओबेसिटी होती है, सीवियर ओबेसिटी, मॉर्बिड ओबेसिटी और सुपर ओबेसिटी। अब इसके बाद हम देखें इसके कॉजेस की, क्या क्या इसकी वजह हो सकती है इसके होने की, ओबेसिटी क्यों होती है। सबसे पहले इसकी वजह है कि ज्यादा कैलोरी का जब हम कंजम्पशन कर लेते हैं, ज्यादा जो है हम फैट वाली डाइट लेते हैं, ज्यादा तला भुना खाते हैं, ज्यादा फैट वाली डाइट लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, तो उससे जो है बहुत ज्यादा उसकी चांसेस रहते हैं ओबेसिटी होने के। उसके बाद में अनहेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब कोई ज्यादा ही जो है रेस्ट करता है, बिल्कुल भी इनएक्टिविटी होती है, एक्टिविटी कुछ भी नहीं करता है, उसको हो सकता है। और इसका एक और वजह हो सकती है कि कोई जो है नींद अपनी पूरी नहीं लेता है, तो उससे भी जो है ओबेसिटी, मोटापा जो है वो हो सकता है। इसके बाद में हम अगर इसके सिम्टम्स की बात करें कि कैसे पता लग सकता है किसी इंसान को कि जो है ओबेसिटी हो गई, तो इसके सिम्टम्स में है कि ज्यादा जो है उसका वजन बढ़ जाता है, वेट गेन हो जाता है। और उसके बाद में जो है हमारे जो स्किन होती है उसमें फैटी टिश्यू जो है उसका ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है। उसके बाद में उस जो हमारे फैटी टिश्यू वगैरह जब मोटे हो जाते हैं लोग, जब ये एक्यूमुलेट हो जाता है तो उससे जो है और भी बीमारियां होने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे किसी को जो है टाइप 2 डायबिटीज भी हो सकती है, इससे हाइपरटेंशन, हाई बीपी की भी जो है प्रॉब्लम हो सकती है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो भी ज्यादा हो सकता है किसी का, और जॉइंट में, जोड़ों में भी दर्द जो है वो हो सकता है किसी के, अस्थमा जो है, अस्थमा भी हो सकता है, और हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इन सब डिजीजेज जो है ये भी हो सकती है अगर किसी को ओबेसिटी हो गई हो तो। उसके बाद में है कि अब हम इसको रिड्यूस, कम कैसे कर सकते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। एक तो सबसे पहली बात, हमें जो है ज्यादा जो फैट वाली जो डाइट्स होती है जो चर्बी बढ़ाती है उनको जो है हमें कम करना पड़ता है, और ज्यादा न्यूट्रिशनल जो फूड है वो हमें ज्यादा लेना पड़ता है। और एक्सरसाइज जो है वो भी ज्यादा जरूरी होती है, रोजाना डेली एक्सरसाइज करने से भी जो है ओबेसिटी कम हो सकती है। उसके बाद में कुछ मेडिसिन भी आती है, हर्बल मेडिसिन आती है, जैसे गुग्गुल हो गया, लिक्विराइस हो गया, स्टीविया हो गया। तो ये सब जो मेडिसिन होती है हर्बल होती है, और ये भी जो है वो हमारी जो ओबेसिटी होती है उसको कम कर सकती है। सो गाइस, ये थी ओबेसिटी और फैटी लिवर के ऊपर जो है पूरी इंफॉर्मेशन।
सो गाइज इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है वो देख सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, and hit that bell icon to get notifications for my new videos.